ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का 11वां वीडियो है। इसमें हमने आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम नॉन ट्रेडिंग की ली है, जिसके अंदर जो है आपका रिसीट एंड पेमेंट बना हुआ है और आपको जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अब हम इस डायरेक्ट इस क्वेश्चन के मेन थीम पर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू बॉम्बे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसीव्ड रुपीज, पेमेंट रुपीज। टू बैलेंस BD 1,20,000 दिया है। सब्सक्रिप्शन 2019 का 4,800, 2020 का 2,53,200, 2021 का 9,600। अब 4,800 प्लस 2,53,200 प्लस 9,600, टोटल आपका 2,67,600 हो गया। अब प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 1,80,000 हो गया। सन्ड्री रिसिप्ट 9,000 है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 22,400। डिविडेंड रिसीव आपका 97,000। डिविडेंड रिसीव आपका 97,000 दिया हुआ है। डोनेशन रिसीव आपका 2 लाख है। एंट्रेंस फीस 1,20,000 है। अब 1,20,000 प्लस 2,67,600 प्लस 1,80,000 प्लस 9,000 प्लस 22,400 प्लस 97,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,22,000, तो 10,16,000 आ गया। अब आप पेमेंट साइड में आइए। बाई सैलरी 2,49,000, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 48,000, रेंट 72,000, टेलीग्राम एक्सपेंसेस 12,000, इन्वेस्टमेंट 1,50,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 21,000, पोस्टल चार्जेस 20,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1 लाख, बाई बैलेंस CD 3,44,000, टोटल 10,16,000 हो गया। You are required to prepare income and expenditure account and balance sheet. Adjustment: there are 450 members, each paying एनुअल सब्सक्रिप्शन 600, मतलब 450 मेंबर हैं, पूरे साल का 600 देते हैं। तो इसमें केवल आपको मल्टीप्लाई करना 450 इंटू 600, फिर उसका कंपेरिजन हम 2020 का जो सब्सक्रिप्शन उससे करेंगे। रुपीज 5,400 बीइंग ए एरियर फॉर 19 में आपका देखिए यहाँ पर 4,800 दिया था, लेकिन एरियर कितना दिया है? 5,400 दिया है। तो जब आप ओल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे या 2019 की बनाएंगे, वहाँ पर आप 4,800 न लेकर के 5,400 लेंगे। अब डोनेशन ऑफ ₹40,000 वार रॉन्गली इंक्लूडेड इन करंट ईयर। जो भी आपका सब्सक्रिप्शन दिया है 2,53,200, उसमें से गलती से एक डोनेशन शामिल है 40,000, उसको आप घटा देंगे। फिर आप कंपेरिजन करेंगे 450 इंटू 600 से, फिर आपका नेट रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो है इंटायर डोनेशन, यहाँ पर डोनेशन जो भी आपका था 40,000 था, और एंट्रेंस फीस आपकी जो है यहाँ पर दी है 1,20,000। तो यहाँ लिखा है इंटायर डोनेशन एंड 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस आर कैपिटलाइज। मतलब अगर किसी इनकम को कैपिटलाइज किया गया तो जो है उसको हम लोग कैपिटल मान लेते हैं। तो डोनेशन आपकी नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा, और आपका एंट्रेंस फीस 1,20,000 का 3/4 करेंगे 90,000 अभी लायबिलिटी में आएगा। इसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019 ओपनिंग, मतलब ये 19 वाला जो स्टॉक होता है इसको ओपनिंग मानते हैं, 20 वाला स्टॉक को क्लोजिंग मानते हैं। तो जब आप जो है स्टेशनरी का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो ओपनिंग स्टेशनरी ऐड कर लीजिएगा 6,000, क्लोजिंग जो है घटा दीजिएगा, जो आएगा उसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दीजिएगा। इसके बाद बिल्डिंग की कीमत 1,20,000 दी हुई है, और आपको 5% डिप्रिसिएशन निकालना, तो इसका आप 5% निकाल लीजिएगा, और उसको जो है उठा करके कहाँ दिखा देंगे? इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे पहले जो हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अब हमें ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि बिना कैपिटल फंड के जो है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नई बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। अब 2019 का बना है तो 19 के जितने भी आइटम्स होंगे सब दिखाने हैं। तो कैश आपका जो 1,20,000 ये 19 का ही माना जाता है, और जो कैश आपका 3,44,000 ये करंट ईयर का मतलब 20 का माना जाता है। तो ये जो बैलेंस BD लिखा है 1,20,000, इसको कैश करके 1,20,000 दिखा दीजिए। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 5,400 अभी आपको बताया था। अगर ये 5,400 रुपीज़ 5,400 बीइंग इन एरियर फॉर 2019 एट द बिगिनिंग, अगर ये नहीं लिखा होता तो यहाँ पर आपका जो है सब्सक्रिप्शन जो आपका आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है, यहाँ 5,400 के जगह पर आप 4,800 लिखते, लेकिन चूंकि 4,800 के जगह पर 5,400 लिखा है
इसका डिफरेंस हम बाद में जो नई बैलेंस शीट में शो करेंगे वो भी आउटस्टैंडिंग करके होगा। तो फिलहाल यहाँ 5400 दिखा दीजिए। इसके बाद जो आपकी स्टॉक जो है 2019 का है, चूँकि असर्ट्स है तो असर्ट साइड में दिखा दीजिए, स्टॉक आप 6000 हो जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग आपने 12 लाख की ली है तो बाई बिल्डिंग बिल्डिंग 12 लाख हो गई। अब 1,20,000 प्लस 5,400 प्लस 6,000 प्लस 1,20,000 दैट्स कम 1,33,400। 1,33,400 आप यहाँ भी दिखा देंगे लाइबिलिटी साइड में, और ऊपर लिख देंगे कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 1,33,000 13,31,400 जो आपका आया है ये कैपिटल फंड हो जाएगा। अब आ जाइए जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है इनकम साइड में आ जाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी आपको बनाना है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए जो है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 लिखा हमने। एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़। टू सैलरी 2,49,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है। तो अगर किसी आइटम में एडजस्टमेंट नहीं तो चुपचाप रख दीजिए। तो टू सैलरी हमने 2,49,000 लिख दिया। इसके बाद स्टेशनरी देखिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस 48,000 दिए। यहाँ ओपनिंग स्टेशनरी 19 की दी हुई और 20 की भी दी है, तो ओपनिंग जुड़ जाएगा, क्लोजिंग घट जाएगा। तो स्टेशनरी हमने 48,000 लिख दिया। फिर ओपनिंग स्टेशनरी 6,000, तो 48 प्लस 6 54 हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक। आप जो है स्टेशनरी 10,800 घटा देंगे तो 43,200 बाहर कर देंगे। फिर रेंट में कोई चेंज नहीं, चुपचाप लिख दिया, टू रेंट लिख दिया हमने। टेलीग्राम एक्सपेंसेस सेम रख दिया, वो भी कोई चेंज नहीं तो 12,000 लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट आपकी असर्ट्स होती यहाँ नहीं आएगी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 21,000 लिख देंगे। पोस्टल चार्जेस 20,000 लिख देंगे। मिसलेंस एक्सपेंसेस 1 लाख लिख देंगे। अब आप डिप्रीसिएशन में आ जाइए। तो यहाँ पर आपका देखिए असर्ट्स की वैल्यू आपकी 12 लाख दी हुई है, तो 12 लाख का 5% कितना होता है 60,000। तो टू डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, 12 लाख का 5% निकालेंगे 60 आ जाएगा। अब आप जो है इनकम साइड में आ जाइए। तो सब्सक्रिप्शन जिस साल का बना रहे हैं उसी साल का सब्सक्रिप्शन हम दिखाते हैं। तो बाई सब्सक्रिप्शन देखिए 2,53,200 था, और इसमें से एक गलती से एक 40,000 का डोनेशन शामिल है। तो यहाँ लिख देंगे 2,53,200 माइनस 40,000, तो 2,13,200 आ गया। अब इसमें जो आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे, इसका तरीका ये होता है 450 इंटू 600, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो फिगर आएगी, जब उसमें से 2,13,200 घटाएंगे तो 56,800 आएगी, जिसका कैलकुलेशन में नेक्स्ट पेज पर दिया है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2,13,200 और 56,800, 56 कैसे आया हमने अभी आपको बताया, 450 इंटू 600 मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फिगर आएगी उसमें से 2,13,200 घटा दिए तो 56,800 आएगा। ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, इसको जोड़ करके 2,70,000 बाहर कर देंगे। फिर प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 1,80,000 ले लेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस 9,000 ले लेंगे। इसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर 22,400 हो जाएगा। फिर आपका जो है इंट्रेंस फीस आपका जो है 1,20,000 दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका 3/4 जो है कैपिटलाइज हो गया है। तो यहाँ पर इंट्रेंस फीस का 1,20,000 का 1/4 आप यहाँ पर इनकम मान लेंगे, और 3/4 आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। अगर किसी आइटम को कैपिटलाइज किया गया है तो पूरा का पूरा लायबिलिटी हो जाता है। इसके बाद आपने डिविडेंड, यहाँ पर डिविडेंड रिसीव 97,000, वो 97,000 डिविडेंड लिख लिया। अब आप 2,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 9,000 प्लस 97,000 प्लस 22,400 30,000 इन सब का टोटल लगाएंगे तो 6,08,400 आ जाएगा। 6,08,400 इधर भी दिखा दिया। अब 6,08,400 में से 2,49,000, 43,200, 72,000, 12,000, 21,000, 20,000 और 1 लाख और 60,000 घटाएंगे तो 31,200 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका जो है लास्ट में जो है यहाँ पर आ गया है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपका जो है यहाँ पर आपका जो है कम है, इनकम ज़्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर करके 31,200 आ गया। यहाँ पर हमने 2 वर्किंग नोट्स लिए हैं। पहला, इन दिस क्वेश्चन डोनेशन विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे क्योंकि कैपिटल हो गया है। सेकंड पॉइंट हमने लिखा 3/4 ऑफ इंट्रेंस फीस विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट।
जो 1,20,000 आपके इंटरेस्ट फीस थी उसका 3/4 निकाल करके जो 90,000 आएगा वो नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। इसके बाद जो है हम लोगों का एक पोर्शन और बाकी है, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के लिए क्या करना है हम लोगों को, बैलेंस शीट के लिए हम लोगों को जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है नई बैलेंस शीट बननी है। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये आपकी जो है लायबिलिटी ले लिया हमने रुपीज़ 68 रुपीज़। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 का सब्सक्रिप्शन अगर आप ध्यान दें जो है तो 9,600 आ रहा था, जो है 9,600 वो हमने जो है यहाँ पर शो करने की बताने की कोशिश की है, जो शुरुआत में ही क्वेश्चन में लिख दिया था हमने जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका 9,600 था, उसको हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन करके दिखा दिया लायबिलिटी साइड में। इसके बाद कैपिटल फंड हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था 13,31,400, ऐड सरप्लस 31,200 इसमें जोड़ देंगे तो 13,62,600 बाहर कर दीजिए। अब आ जाइए डोनेशन, चूँकि कैपिटलाइज हो गया है, ठीक है। तो डोनेशन आपका 2 लाख ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2 लाख आपका डोनेशन रिसीव दिया हुआ है और 40,000 आपका नया डोनेशन आ गया, डोनेशन गिवन इन एडजस्टमेंट में जो दिया था। तो 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 बाहर कर देंगे। एंट्रेंस फीस आपको बता चुके हैं कि 1,20,000 का जो है 3/4 जब करेंगे 90,000 ये भी लायबिलिटी में आ जाएगा। अब 9,600 प्लस 13,62,600 प्लस 2,40,000 प्लस 90,000 तो 17,02,200 आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। अब असेट साइड में आइए, कैश साइड बैंक 3,44,000 देखिए आपका दिया हुआ है, वो ले लिया हमने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कैसे निकला, ये क्वेश्चन सोचने वाला है, इसका कैलकुलेशन हमने नीचे दिया है, अभी आपको समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि जो है 4,800 सब्सक्रिप्शन आपका 2019 का था, लेकिन एडजस्टमेंट में 5,400 होना चाहिए। 5,400 आपका 19 का होना चाहिए, 4,800 हो गया है। कितना नहीं मिला है, ये कितना मिलना बाकी है, 600। तो 600 सब्सक्रिप्शन ये हो गया और 56,800 हम लोगों ने डिफरेंस करके निकाला था। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 57,400 आपका सब्सक्रिप्शन आएगा, जिसको बाहर कर दीजिए। अब आ जाइए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो आपका जो है 2020 का जो आपका स्टॉक था स्टेशनरी का 10,800 उसको लिखा लिया हमने। बिल्डिंग आपकी 12 लाख थी, लेस डिप्रिसिएशन 60,000 घटा करके 11,40,000 इसको बाहर कर दिया। इन्वेस्टमेंट आपका 1,50,000 यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, उसको हमने ले लिया। अब 3,44,000, 57,400 प्लस 10,800 प्लस 11,40,000 प्लस 1,50,000 तो 17,02,200 आपका असेट और लायबिलिटी का टोटल आ गया। ये दोनों इक्वल हो गया। अब हम कुछ वर्किंग नोट्स को बता रहे हैं जो बड़ा मार्केबल है। पहला इसमें ये दिया हुआ है वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 450 मेंबर थे, 600 पे करता है तो 450 इंटू 600 2,70,000 आपको सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आपका 2,53,200 था, उसमें डोनेशन आपका रांगली इंक्लूडेड था, डोनेशन रांगली इंक्लूडेड तो 40,000 घटा दीजिए तो 2,13,200 हो गया। अब 2,70,000 माइनस 2,13,200 56,800 सब्सक्रिप्शन आया। ये सब्सक्रिप्शन आपको ऑलरेडी यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर क्वेश्चन में हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 56,800 दिखा दिया है। और 600 कैसे आया वो बता चुके हैं, 5,400 माइनस 4,800 वो आपका 600 ये मिलना बाकी है, तो आपका असेट साइड में 57,400 हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी हमने समझाया है जो है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आपका 56,800 हो गया। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 5,400 माइनस 4,800 600 इज स्टिल एरियर फॉर 2019, मतलब 600 आपका स्टिल इन एरियर है, इसीलिए 56,800 प्लस 600 ये दोनों जोड़ करके असेट साइड में दिखाए गए हैं। और ये इनको असेट साइड में क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये मतलब ये आपको मिल रहे हैं, ये एक प्रकार के असेट्स हैं, इनको असेट तरीके ट्रीट किया जाता है। अगर यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए होता तो आपका देखिए वो आपका जो है लायबिलिटी साइड में आता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो ये इनकम मानी जाती है, इधर आ जाता है, असेट साइड में आता है। अब एज इन दिस क्वेश्चन 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज, तो सो 1,20,000 into 1/4 दैट्स कम 30,000 विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब
1,20,000 का 1/4 कर लिए 30,000 आ जाएगा। इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। एंड ₹90,000 विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट, और 90,000 को नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। डोनेशन इज फुल्ली कैपिटलाइज, चूँकि डोनेशन जो 40,000 था पूरा कैपिटलाइज हो गया है। सो इट इज टोटली ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट, इसको न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इस तरीके से हमने बहुत जोरदार क्वेश्चन समझा है। इस क्वेश्चन को प्लीज़ लाइक करें, समझें